हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेज सिविल सर्विसेज। तेज सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है और आज मैं आप लोगों के लिए टाइगर रिजर्व का वीडियो लेकर के आया हूं, तो जिसमें हम लोग भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं और इसका पर्पस क्या होता है, सरकार इनको कैसे संरक्षण देती है, टाइगर रिजर्व होता क्या है और किस राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो ये सब हम जानेंगे। टाइगर रिजर्व का पर्पस जानेंगे और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जानेंगे, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे मैप के माध्यम से। जो मैप आपके सामने है, इसी से आप आज हम लोग मैप के थ्रू टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे भारत के। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे आज हम टाइगर रिजर्व के बारे में। पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यदि आप कहीं ऑफलाइन नोट्स बना रहे हो तो ज़रूर पॉइंट टू पॉइंट लिखें, मेरे साथ साथ चलें। तो पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो टाइगर रिजर्व के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं, टाइगर रेंज कंट्री के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि टाइगर रेंज कंट्री कौन कौन सी हैं। हमारे आस पड़ोस में, पड़ोसी देशों में भी टाइगर पाए जाते हैं। तो कौन कौन से देशों में पाए जाते हैं? टोटल 13 कंट्री हैं जो कि हमारे पड़ोस में, जो जिसमें टाइगर पाया जाता है। तो कौन कौन सी है ये मैं आपको नाम बताता हूँ एक एक करके। रसिया हो गया, चाइना, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और कंबोडिया भी है और लाओस भी है। तो ये टोटल 13 कंट्री हैं जिसमें टाइगर पाया जाता है। और एक आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं इसमें आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जितने भी टाइगर हैं उसका 70% केवल भारत में पाया जाता है। तो हम इस पॉइंट्स को देखते हुए कह सकते हैं कि भारत को एक टाइगर स्टेट के नाम, टाइगर कंट्री के नाम से कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि 70% टाइगर हमारे देश में ही पाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और 2018 में आपको बता दूं कि नेपाल ने घोषणा की कि हमने अपने यहाँ टाइगर की संख्या को दोगुना कर दिया है। और भारत ने 2019 में ये घोषणा की, 29 जुलाई को बाघ दिवस पर प्रधानमंत्री ने ये बताया कि हमारे यहाँ टाइगर की संख्या दोगुनी हो गई है। और 2018 में नेपाल ने अपने यहाँ टाइगर को दोगुना कर लिया था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और भारत में प्रत्येक 4 साल में टाइगर एस्टिमेशन होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी पॉइंट अच्छा था। तो आप हमारे साथ साथ पॉइंट्स को लिखते चलें, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो एग्ज़ाम के समय आप केवल रिवीजन करके ही जा सकते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में कुल 18 राज्यों में बाघ मिलते हैं। टोटल 18 राज्यों में ही मिलते हैं बाघ भारत में। और कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ मिलते हैं? तो वो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं? तो 526 हैं। और कर्नाटक में 524, और उत्तराखंड में 442, और महाराष्ट्र में 312 बाघ हैं। तो ये सब अपने पॉइंट्स के बारे में जाना। और 2-3 पॉइंट्स और भी हैं, तो भी हम आपको बताता हूँ मैं। 2.21% क्षेत्रफल ये सब घेरते हैं टाइगर रिजर्व पूरे भारत का। तो 18 स्टेट्स में टोटल रेंज है इनका। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको बता दूं मैं, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। और इसे वाइल्ड लाइफ एक्ट अधिनियम 1972 के तहत लाया गया था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये भी। और टाइगर रिजर्व के बारे में पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि टाइगर रिजर्व होता क्या है, इसका मेन पर्पस क्या होता है और अगल बगल के एरिया को क्या बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि टाइगर रिजर्व होता क्या है। तो आइए जानते हैं टाइगर रिजर्व होता क्या है। तो ये गोला देख रहे हैं आप, ये मान लेते हैं ये एक टाइगर रिजर्व है। ये पूरा एक मान लेते हैं, ये मैंने एक बहुत आसान भाषा में आपको समझाने के लिए बनाया है ये सर्किल। ये मान लेते हैं ये एक टाइगर रिजर्व है। और इसका ये एरिया आप देख रहे हैं अंदर, ये मान लिया ये एक टाइगर रिजर्व है। और ये इस एरिया को, जहाँ पे ये अंदर का एरिया है, इसे कोर एरिया बोलते हैं। आप अगर यदि जंगल अंगल गए हों तो आपने देखा होगा कोर एरिया के नाम से बोर्ड लगा रहता है। तो इस एरिया को कोर एरिया बोलते हैं। और इस एरिया को बफर एरिया बोलते हैं। जो बाहर वाला आपको एरिया दिख रहा है ये इस एरिया को बफर एरिया बोलते हैं। और इस एरिया को कोर एरिया बोलते हैं। और जो कोर एरिया में नेशनल पार्क भी हो सकते हैं। और टाइगर कहाँ रहते हैं? टाइगर इसी कोर एरिया में ही रहेंगे, टाइगर इसी कोर एरिया में ही रहते हैं।
तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि टाइगर का रेंज यहीं तक होता है, कोर एरिया तक। और इससे बाहर आप कोई भी गतिविधि जैसे और कोर एरिया में कोई भी मानव गतिविधि अलाउ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर रहेंगे और यहीं पर उनका खाना पीना प्रजनन जो भी होगा सब यहीं करेंगे टाइगर, कोर एरिया में। और कोई भी मानव गतिविधि यहाँ पे अलाउ नहीं की जाती है। कोई भी मानव गतिविधि होगी तो वो बफर एरिया में होगी। बफर एरिया आप देख रहे होंगे, ये इस एरिया को बफर एरिया बोलते हैं। तो इसमें आप उद्योग हो गया, पटरियाँ हो गया और पर्यटन हो गया। पर्यटन कोर एरिया में बिल्कुल अलाउ नहीं होता है और बफर एरिया में अलाउ किया जाता है पर्यटन, वो भी सरकार के रेगुलेटरी के अंडर में, क्योंकि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी तब भी। और बफर एरिया में हम कोई मानव गतिविधि कर सकते हैं लेकिन परमिशन के आधार पर। और अगर कोई उद्योग लगाना है तो बफर एरिया में होगा। उद्योग ऐसा होना चाहिए कि उससे कोई प्रदूषण ना हो, जैसे कि खेती वेती वगैरह का उद्योग अगर लगाना चाहें तो कोई लगा सकता है, वो भी सरकार की परमिशन के बाद। तो ये भी अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। सड़कें यहाँ पर बनाई जा सकती हैं, देखिए मैंने सड़कें भी लाया, सड़कें यहाँ से निकाली जा सकती हैं, तो यहाँ पर वो भी सरकार की मंजूरी से ही निकाली जा सकती हैं। और माइनिंग, अगर कोई यहाँ पर धातु पाई जाती है बफर एरिया में तो यहाँ पर माइनिंग भी की जा सकती है, वो भी सरकार की परमिशन के बाद। तो ये भी अच्छा को इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और पर्यटन भी अलाउ है, मैंने देखिए पर्यटन भी लिख दिया है। और रेल की पटरियाँ भी यहाँ से गुजारी जा सकती हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो सरकार ये रेल की पटरियाँ भी गुजार सकती है यहाँ से। तो ये भी अच्छा पॉइंट था। और पर्यटन को भी बफर एरिया में अलाउ किया गया है। तो ये सब मैंने आज आसान भाषा में आपको बताया कि टाइगर रिजर्व होता क्या है, अर्थात टाइगर रिजर्व का पर्पस क्या है। और कोर एरिया में ही नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, तो नेशनल पार्क में भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती है बिना वन विभाग के लोगों के। तो ये भी कुछ मैंने पॉइंट्स मैं आपको बताया। और एक ये चीज़ लिखी है, देखिए T/2। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टाइगर को दोगुना करना है हमें। तो ये कब हुआ था? पहला टाइगर समिट 2010 में हुआ था, मैं आपको बता दूं। और इसमें ये 13 कंट्री मिले थे आपस में, और इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम 2022 तक अपने यहाँ टाइगर की संख्या को दोगुना कर देंगे। तो इसका नाम यहाँ वहीं पर दिया गया था, ये T/2। ये आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट ये पॉइंट करके कि T/2 ये क्या है। तो टाइगर की संख्या को दोगुना करने का ये लक्ष्य है हमारा। और सबसे पहले नेपाल ने किया था दोगुना अपने टाइगर को 2018 में, और भारत ने कब किया था? 2019 में। तो हमने ये जाना कि टाइगर रिजर्व होता क्या है। आइए अब जानते हैं कि भारत में किस किस राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो आइए विस्तृत ढंग से चर्चा करते हैं मैप के माध्यम से। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए मैप के माध्यम से आज हम लोग समझेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में, कौन से राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हैं और टाइगर रिजर्व के नाम भी। अगर आप यहीं ऑफलाइन नोट्स बना रहे हो तो हमारे साथ साथ लिखते चलें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ से। तो ये छत्तीसगढ़ का एरिया आप देख रहे होंगे, ये अपना छत्तीसगढ़ है। झारखंड से इसकी सीमा लगती है, उड़ीसा से भी लगती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी, तेलंगाना से भी सीमा लगती है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। और एक और मैं आपको बता दूं, फेमस अचना कमर टाइगर रिजर्व भी छत्तीसगढ़ में है। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी छत्तीसगढ़ में है। और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो कि अभी हाल ही में बना हुआ था, वो भी छत्तीसगढ़ में ही है। तो ये सब आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व। अब चलते हैं बिहार में। बिहार, ये छत्तीसगढ़ का हो गया, बिहार चलते हैं। बिहार कहाँ है? तो अपना बिहार ये है, हमारा बिहार। ये देखिए पश्चिम बंगाल से सीमा लग रही है, झारखंड से भी सीमा लग रही है, उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है इसकी। तो ये अपना बिहार है। बिहार में जानते हैं, बिहार में केवल एक ही है, आपको तुरंत आसानी से बड़े याद हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बस एक ही है बिहार में, ये बिहार है। यहाँ पर बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। तो अगला देखते हैं। अब चलते हैं असम में, कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी चलेंगे और फिर नीचे के देखेंगे। असम में चलते हैं। तो ये अपना असम है, देखिए अरुणाचल से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मेघालय से, देखिए कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल से। तो ये अपना असम है। असम में कौन कौन से हैं? तो असम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व होते हैं, जैसे नामेरी हो गया, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है काजीरंगा, तो काजीरंगा हो गया। और मनास टाइगर रिजर्व वो भी यहीं पे है असम में। और ओरांग टाइगर रिजर्व, 4 टाइगर रिजर्व हैं असम में। तो ये आप याद रखिएगा, असम में अपने 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? नामेरी, काजीरंगा, मनास
और ओरांग। आप मेरे साथ 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 लिखते चलें पॉइंट टू पॉइंट बना के कि कौन से टाइगर रिजर्व कहाँ हैं, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो असम में क्या कौन कौन से हो गए, नामेरी, काजीरंगा, मनास और ओरांग। तो ये सब असम के टाइगर रिजर्व हो गए। आइए अगले चलते हैं। टोटल 50 टाइगर रिजर्व हैं, मैं आपको बता दूं, टोटल 50 टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो 50 हम पढ़ेंगे। तो ये असम का हो गया। अब अगले राज्य में चलते हैं, अरुणाचल में। देखिए बगली में है अरुणाचल प्रदेश, ये अपना अरुणाचल प्रदेश है। देखिए नागालैंड के साथ सीमा लग रही है, असम से भी लग रही है और चीन से भी बॉर्डर लगता है इसका। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो पक्के टाइगर रिजर्व आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पक्के, नामदफ़ा आपने पढ़ा होगा किताबों में। और कमलांग, ये तीसरा कमलांग टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है। ये आप ज़रूर लिखें, कहीं आप नोट्स बना रहे हो यदि ऑफलाइन, तो आप ज़रूर लिखें वहाँ पे कि कमलांग टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व हमने जाना। अब आइए चलते हैं अगले राज्य में। तो अब हम चलते हैं नीचे, आंध्र प्रदेश में अपने चलते हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए कहाँ गया अपना आंध्र प्रदेश, ये है अपना आंध्र प्रदेश। अपना आंध्र प्रदेश देखिए तेलंगाना से इसकी सीमा लग रही है, कर्नाटक से लग रही है, तमिलनाडु से भी लगती है और उड़ीसा से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है। तेलंगाना तो इससे कट के ही अलग हुआ था, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। और चलिए हम जानते हैं आंध्र प्रदेश के टाइगर रिजर्व। ये अपना आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, आपको आसानी रहेगी याद करने में। केवल एक ही टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और इसके बारे में आपको बता दूं, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये भी आप अगर ऑफलाइन नोट्स बना रहे होंगे तो लिखा करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कमलांग टाइगर रिजर्व था 50वां, और इससे ये श्री नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो ये भी हमने जाना। अब चलते हैं तेलंगाना में। देखिए बगली में है तेलंगाना, ये जी आंध्र प्रदेश से कट के अलग हुआ था। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। अब तो खैर 28 हैं, एक कम हो गया है, जम्मू कश्मीर को कम कर दिया गया है, वो यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो तेलंगाना में केवल 2 ही हैं, आपको आसानी रहेगी याद करने में। 2 ही टाइगर रिजर्व हैं तेलंगाना में, आमराबाद और कंवल और आमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। केवल 2 ही हैं, बहुत आसान रहेगा आपको याद करने के लिए, कंवल टाइगर रिजर्व और आमराबाद टाइगर रिजर्व। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले राज्य में चलते हैं, मिजोरम में चलते हैं। फिर से हम नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। मिजोरम कहाँ गया अपना, ये सबसे लास्ट में पड़ता है। त्रिपुरा से इसकी सीमा लगती है, मणिपुर से भी सीमा लगती है और म्यांमार से भी सीमा लगती है इसकी। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और मिजोरम में जानते हैं कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो यहाँ पे एक ही है, डाम्फा आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, डाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में ही है। तो एक ही है यहाँ पे, ये भी आपको याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगले राज्य में चलते हैं, उड़ीसा में। उड़ीसा अपना कहाँ है, तो ये देखिए छत्तीसगढ़ से सीमा लग रही है, झारखंड से भी, पश्चिम बंगाल से भी और आंध्र प्रदेश से भी। तो उड़ीसा से आप देखते हैं, तेलंगाना से भी कुछ सीमा लगती है इसकी, महानदी निकलती है उड़ीसा से। उड़ीसा में जानते हैं 2 ही हैं, उड़ीसा में भी आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो उड़ीसा में भी 2 ही हैं। हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो बहुत आसान रहेगा पढ़ने में, क्योंकि ऐसे रटने में तो बहुत कठिनाई पड़ती है, एग्ज़ाम के समय में काफ़ी भूल भी सकते हैं। तो मैप के माध्यम से याद करेंगे तो हमें सब याद रहेगा। उड़ीसा में कौन कौन से हैं, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये 2 ही हैं। तो अगला राज्य चलते हैं हम लोग, राजस्थान में। राजस्थान अपना ये है, देखिए राजस्थान, देखिए काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान। तो राजस्थान में देखते हैं कौन कौन से हैं। सरिस्का को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, ये 3 टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। ठीक है, अगले चलते हैं अगले राज्य में। अगला राज्य चलते हैं तमिलनाडु चलते हैं अब हम लोग। तो अब हम लोग तमिलनाडु में आ गए। तमिलनाडु कहाँ रहा, ये अपना तमिलनाडु, देखिए केरल से सीमा लग रही, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु अपना। इसमें कौन कौन से पाया जाता है, इसमें कई सारे हैं, 4 ही हैं। तो आपको मैं बता दूं, कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व,
अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, कड़क्कड़ मुंडनतुरई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में आपको बता दूं तो ये प्रधानमंत्री ने टाइगर रिजर्व की जब रिपोर्ट आई थी तो सबसे बेस्ट टाइगर रिजर्व बताया था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। तो ये भी आप कहीं ऑफलाइन नोट्स बना रहे तो उसमें लिखें। तो अगला राज्य चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अपना ये है, देखिए महाराष्ट्र अपना गोलाई में दक्कन का पठार यहीं पे है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? मेलघाट, बोर, सह्याद्री, नवगांव नगजीरा, तड़ोबा। ये 5 टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में हैं। मेलघाट, बोर, सह्याद्री, नवगांव नगजीरा और तड़ोबा। ये सब आप नाम याद कर लें अच्छे से। अगले राज्य में चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये देखिए, मध्य प्रदेश में कई सारे हैं तो आपको मैं एक एक करके नाम बताता हूँ। पन्ना, पन्ना आपको पता ही होगा, फेमस है काफ़ी। संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व जो होता है वो थोड़ा सा महाराष्ट्र में भी लगता है। ये महाराष्ट्र की सीमा है और मध्य प्रदेश की ये सीमा में, दोनों सीमा में आता है ये, आधा आधा थोड़ा सा लगता है। तो ये भी आप याद रखिएगा पॉइंट्स। पन्ना, पेंच, संजय धुबरी, कान्हा, सतपुड़ा और बांधवगढ़, ये सब मध्य प्रदेश में है। तो अगला राज्य चलते हैं केरल। केरल में चलते हैं। केरल ये देखिए, कर्नाटक से सीमा लग रही, तमिलनाडु से सीमा लग रही, पालघाट दर्रा भी यहीं पे है। केरल में चलते हैं। केरल में केवल 2 ही हैं, पेरियार और पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, 2 ही हैं केवल बस। तो केरल में केवल 2 ही हैं, पेरियार, पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो ये आप याद रखिएगा। अगला राज्य चलते हैं कर्नाटक। देखिए बगली में है, महाराष्ट्र से सीमा लग रही, आंध्र प्रदेश से सीमा लग रही। तो कर्नाटक में जानते हैं कौन कौन टाइगर रिजर्व हैं। तो चले देखते हैं टाइगर रिजर्व कर्नाटक के। तो ये है हमारा कर्नाटक। इसमें जानते हैं दांदेली आंसी या काली टाइगर रिजर्व। दांदेली आंसी का नाम काली टाइगर रिजर्व भी है। तो दांदेली आंसी ये अभी आया था यूपी पीसीएस के पेपर में, तो ये आप याद रखिएगा। दांदेली आंसी टाइगर रिजर्व, नागरहोले टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व और बिलीगिरी रंगनाथम टाइगर रिजर्व। ये 5 टाइगर रिजर्व कर्नाटक में हैं। तो कौन कौन से हैं? दांदेली, आंसी और नागरहोल, बांदीपुर, भद्रा और बिलीगिरी रंगनाथम टाइगर रिजर्व। तो ये कर्नाटक में क्या होगा टाइगर रिजर्व। अगला राज्य चलते हैं झारखंड। झारखंड अपना कहाँ है? ये है देखिए झारखंड, ये छोटा सा झारखंड, बिहार सीमा लग रही। झारखंड में केवल एक ही है, पलामू टाइगर रिजर्व। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। अगले राज्य में चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल देखिए बगली में है, ये पश्चिम बंगाल है। इसमें भी 2 ही हैं, सुंदरवन और बुक्सा टाइगर रिजर्व। 2 आप याद रखिएगा, सुंदरवन और बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो अगला चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ है? तो ये अपना उत्तराखंड है, छोटा सा। उत्तराखंड में 2 ही हैं, राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। ये तो आपको पता ही होगा उत्तराखंड के। अब उत्तर प्रदेश में चलते हैं। ये देखिए बगली में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। तो ये 3 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में भी हैं, पीलीभीत, दुधवा और अमानगढ़। तो ये सब टाइगर रिजर्व हो गए। तो ये हमने 50 टाइगर रिजर्व कुछ पढ़े। और टाइगर का वैज्ञानिक नाम भी है, आपको मैं बता दूं यहीं पे, वो भी आप याद लिख लीजिएगा। पैंथेरा टिग्रिस होता है टाइगर का वैज्ञानिक नाम। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये थे हमारे 50 टाइगर रिजर्व भारत के, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व थे। तो ये था हमारा टाइगर रिजर्व का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग तेज सिविल सर्विसेज। जय हिंद, जय भारत।